बड़ी अजीब सी बात है। बैट्समैन ने सिक्सर लगाया एंड द पाथ ऑफ द बॉल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर, पॉलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आज हम इन दोनों चैप्टर्स को पैरेलली सीखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से इतने क्लोज हैं कि मैं चाह के भी इनको अकेले नहीं पढ़ा सकता। जब मैं इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूँगा वहाँ मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये याद है ना? तो इससे बेटर है कि इन दोनों को एक साथ पढ़ा दिया जाए। चलिए, लेट्स स्टार्ट द गेम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है, और पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको दो बातें अच्छे से पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं। आई होप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ़ यू रिमेंबर, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एंड डिग्री 2 मीन्स द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। और आई थिंक आपको ये बात भी पता होगी, व्हाट इज द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो एक्स, द वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिससे या जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो बन जाती है। दैट इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो मैं आप सभी के सामने लिखने जा रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन या जनरल फॉर्म कैसी होती है। इट इज़ ax² प्लस bx प्लस c। ये एक जनरल पॉलिनोमियल है या फिर जनरल इक्वेशन है, बट इस बात को अभी कोई गलत भी कर सकता है, मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके आगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं लगाया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। वाई? बिकॉज अगर a की वैल्यू गलती से भी 0 हो गई तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रह जाएगी। उसको हम क्वाड्रेटिक कह नहीं पाएंगे। दैट इज द रीजन a can't be equal to 0 here. This is the reason a को यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग कोफिशिएंट, वाई? ये लीड कर रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलवाने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डन। अगर मैं यहाँ पे p ऑफ x को 0 पुट कर दूं तो फर्दर जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो मिली है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक polynomial or a quadratic expression. I hope everything is clear now. All right, let's move ahead. इसके बाद आपको आई थिंक समझ में आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एंड आई होप आप लोगों को लीडिंग कोफिशिएंट की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक्चुअल में आपको ये बात पता होगी कि जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोस एग्जिस्ट करते हैं।
अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस भी 2 होंगे। अब क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ ज़ीरोस भी 2 ही होंगे। गॉट इट? चलिए, तो आप सभी को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैंने किसी एक्सप्रेशन को लिखा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने ax² + bx + c = 0, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि सर यहाँ पे 2 zeros आर देयर, 2 zeros आर देयर, जिनके वजह से ये पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज़ आप ढूंढ पाएंगे जिसके वजह से ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। लेट सपोज मैंने एक का नाम दे दिया अल्फ़ा एंड दूसरे का नाम दे दिया बीटा। सर अल्फ़ा वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू x के जगह रिप्लेस करी जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, और सर बीटा भी ऐसी वैल्यू है जो इसमें डालें तो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। इसी चीज़ को आई थिंक ज़ीरोज़ कहते थे, अगर आपको याद होगा। तो यही वो बात है, यही वो दो प्राणी हैं जिनकी वजह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज पढ़ाई करेंगे, अल्फ़ा और बीटा, और आई से द टू ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हम थोड़ा सा और आगे जाएं, मैं चाहता हूं आप लोग नंबर ऑफ हाउ टू फाइंड दैट ज़ीरो, इस चीज़ पे आपकी कमांड थोड़ी हो जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स टू सॉल्व a quadratic equation। मैं आपको बता दूं, there are 3 methods जो आपको सीखने हैं, ऑल्दो 2 ही सिलेबस में है, एक सिलेबस से कुछ साल से बाहर हो गया है, बट वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी जानते हैं। फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नंबर 2, हिंदू मेथड, हिंदू मेथड। ज़्यादातर लोगों को इसका नाम नहीं पता होता है, तो ये वही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसको गुरु धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, गुरु धराचार्य मेथड, धराचार्य मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तीनों बातें एक ही हैं। ऑलराइट, नंबर 3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ऑल्दो ये अभी सिलेबस में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास इसका भी कमांड हो, बिकॉज़ हायर क्लासेस में आप लोगों से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी बिना सिखाए, तो इट्स बेटर आप सीख के आगे जाइए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक चैप्टर आपको मिलेगा कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में एक सर्कल नाम का चैप्टर है जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप कुछ चीज़ें जानेंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इस चीज़ को सीखने के लिए। तो आई होप आप लोग अभी ही सीख के ऊपर जाएं। ऑलराइट, चलिए लेट अस स्टार्ट द मेथड्स वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, मैं एक अपने मन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं जिसको हम एक एक करके तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे एंड वी विल वेरीफाई द आंसर्स। तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा।
थोड़ा सा जल्दी ये काम करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आसान है, ठीक है, आसान है, मैं कह रहा हूँ आसान है तो मतलब आसान है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, आप लोगों ने ये क्लास 8 से ही पढ़ा होगा। लेट अस टेक x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन मिले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और आप चाहते हैं कि उसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे और फैक्टराइजेशन मेथड आपको लगाना है, तो आप सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 इंटू 40 इज 40। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए या चाहे फैक्शन, क्या लिख दिया मैंने, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ऑल्दो इसके हर इंसान का अलग अलग स्टाइल होता है, मैं तो कहूँगा आप लोग कुछ ना करें, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल मिलेंगे, फिर आप समथिंग इनटू समथिंग में लिखे सो दैट उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी 13 आए और उसका मल्टीप्लिकेशन भी 40 आए। तो आई थिंक साफ दिख रहा है यहाँ पे कि सर 5 टाइम्स 8 इनका सम 13 है और इनका मल्टीप्लिकेशन 40 है। तो आई थिंक हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। आप इसको लिख सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। आप इसको यहाँ लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे भी लिखेंगे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। चलिए कॉमन लेना शुरू करते हैं। x प्लस 5 प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x प्लस 8 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू -8 कॉमा x इज इक्वल टू -5। आप चेक कर सकते हैं कि यही जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती है तो हम इसको बोल देते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑल्दो इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, इस बात पे कभी और चर्चा करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। अभी के लिए आप समझिए जीरोस और रूट्स दोनों बात सेम ही होती है। ऑल राइट, तो आई थिंक इसको हम नोट कर लेते हैं कहीं साइड में। x इज इक्वल टू -5 कॉमा -8 हमारा वैल्यू जीरोस आए हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अगला मेथड लगाते हैं। मेथड इज धराचार्य फॉर्मूला। अब धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने जहन में बसा लीजिए। धराचार्य फॉर्मूला सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 टाइम्स a। मैं इसको अपनी भाषा में गुड़ गोबर फॉर्मूला भी बोलता हूँ। गुड़ इसलिए क्योंकि प्लस है, गोबर इसलिए क्योंकि माइनस है। गुड़ गोबर फॉर्मूला मेथड हमारे टीचर ने भी ऐसे ही बताया था, हम आपके टीचर हो गए हैं तो हम भी आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि सर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 13 है, c की वैल्यू 40 है। तो इन तीनों वैल्यू को ज़रा यहाँ पे पुट करते हैं। सर x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, आई थिंक इट इज़ 169 माइनस 4ac, 4 टाइम्स a इंटू c, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 40 इज 160, 160 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a मतलब 2। a क्या है 1 है, 2 ही होगा।
अब x इज इक्वल टू 169 माइनस 160, इट इज 9 एंड अंडर रूट 9 इज 3, तो -13 प्लस -3 होल डिवाइडेड बाय 2। सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना इस चीज से। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर दीजिए। चलिए, x इज इक्वल टू -13 प्लस 3/3, और एक बार x इज इक्वल टू -13 -3/3, 3 नहीं 2 था, ठीक है। इसकी वैल्यू आई थिंक -10/2 विच इज -5, एंड इसकी वैल्यू -16/2 विच इज -8। गौर करिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहना पड़ेगा तो अभी तक आप लोग गो का मेहनत वेस्ट ही हो जाएगी, फिर कहना ना पड़े इस चीज़ को। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ समझ में आ गया है। जब भी आप किसी मिडिल टर्म में फंसें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में फंसें और आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट हो ना रहा हो, तो आप इस धराचार्य फॉर्मूला को लगा दें। ये रामबाण है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो किसी से ना सॉल्व हो वो ये सॉल्व कर देता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अब हम सीखेंगे मेथड नंबर 3। आप लोग नोट कर सकते हैं। मेथड 3 आई होप थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, ऑल्दो मैंने इस क्वेश्चन को कभी ऐसे तो सॉल्व उसके साथ किया नहीं है, हो सकता है किया हो, आई डोंट रिमेम्बर, अचानक ये माइंड में एक क्वेश्चन बना दी। करते हैं इसको भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके लिए आपको एक दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। 9th आप क्रॉस करके आ गए हैं या कर रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ये एक दो फॉर्मूलाज तो पता ही होंगे, सबको पता होते हैं, ठीक है। और तो मैं लिख दूंगा कौन सा आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, बट ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। चलिए, द इक्वेशन वाज x² प्लस 13x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब है मुझे यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनाना है, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर और x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। चलिए कोशिश करते हैं। अगर ये मुझे a² प्लस 2ab प्लस b² समथिंग बनाना है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का बनेगा, तो प्लस a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसा क्या भी लूँ कि यही रहे, इट इज़ 13/2। आई थिंक इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। 2ab प्लस, अगर 2ab ये है तो मुझे b² यही लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, 13/2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ 40 है और मैंने यहाँ ये एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी, जो चीज़ मैंने ऐड की है उसको मुझे हटाना भी है, तो उसको हटाने के लिए -13/2 का होल स्क्वायर भी मुझे मजबूरन लिखना पड़ेगा। तो सर ये 40 कहाँ गया? अरे भाई 40 भी रहेगा यहाँ पे। अब आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको थोड़ा अंतर नज़र आ रहा है तो यहीं वीडियो पॉज कर दीजिए और तमीज़ में तरीके से इसको देखिए, आई होप सब ठीक दिखेगा। देख सकते हैं x² 2 इंटू एक्स इंटू 2 से 2 गया 13x, 13/2 x² माइनस 13/2 x² गया गया प्लस 40, सेम चीज़ें डन है। a² प्लस 2ab प्लस b² बना क्या, x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर। ये क्या रहा, दिस इज -169 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं। x प्लस 13/2
का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करिए ज़रा, दिस इज, चलिए यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, इस पे आपको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। यहाँ मैंने प्लस ले लिया, एलसीएम आ गया 4, 4 इंटू ये 160 माइनस 169, ठीक है। इसको मैंने यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, दैट्स इट, और कोई मैंने जुगाड़ नहीं किया है। इट विल बिकम x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9/4 इक्वल्स टू 0। एंड इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डन। आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, a माइनस b। तो अगर मैं इस बात को यहाँ अप्लाई कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा, x प्लस 13/2 प्लस 3/2, ये हो गया a प्लस b। नेक्स्ट x प्लस 13/2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। ज़रा ध्यान से देखिए क्या बना है, x प्लस 16/2, x प्लस 13 माइनस 3 10/2, x प्लस 8, x प्लस 5, x इज इक्वल टू -8 कॉमा -5। देख लीजिए, बात वहीं की वहीं आ गई। कई बच्चे आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो थोड़ा लेंदी मेथड है, गोल गोल घूम रहे हैं। इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है हायर क्लासेस में। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आप लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन मिलेगी। स्टैंडर्ड टू जनरल, जनरल टू स्टैंडर्ड आने में ये मेथड बहुत काम आता है। बस इतना ही कहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को तीनों मेथड समझ में आ गए हैं कि कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या फिर रूट्स पता लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैं आपको बता दूं कब आपके ये दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर सिखाऊंगा फिर अगले चैप्टर पे जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, सब मिक्स चल रहा है, मिक्स चल रहा है। अचानक लगेगा अरे दोनों चैप्टर आ गए। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, जीरोस आपको पता लग गए हैं क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स एक्चुअल में एक्स, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म जो है एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हियर ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट्स। और जो आपने जीरोस निकाले थे इसका कोई जीरोस होंगे, तो लेट एक ज़ीरो है अल्फ़ा एंड एक ज़ीरो है बीटा। अल्फ़ा और बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इक्वल टू 0 लगा है, बट इसके भी रूट्स तो हैं ही ना, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर क्या इन रूट्स, इन ज़ीरोज़ और इन ए बी सी में क्या कोई रिश्ता है? उस रिश्ते को ज़रा जानते हैं, ज़रा डिटेल में। मेरा स्टाइल वो नहीं है जो आपके स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे।
हर चीज़ का प्रूफ, हर चीज़ का कारण जानेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे। चलिए मिटा देते हैं। आपको एक बात अगर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी सी याद है क्लास 9th की, तो आई थिंक वहाँ ऐसा कुछ होता था कि सर अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 1 है, मतलब इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सर x माइनस 1 was a factor of the quadratic polynomial। मतलब अगर a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का एक 0 अल्फा है और दूसरा 0 बीटा है, तो सर x माइनस ए एंड x ए नहीं अल्फा एंड x माइनस बीटा are the two factors of this quadratic polynomial, quadratic equation। अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो आपको ये शॉक नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूं दैट अल्फा एक्स माइनस अल्फा इनटू एक्स माइनस बीटा। ऑब्वियस सी बात है, हम इसी से तो निकाल रहे थे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तभी तो इक्वेट करके 0 से हम x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आया होगा। बात समझ में आ रही होगी। और आपको ये बात भी पता है कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, और मैं अगर x माइनस मैं अगर यहाँ पे x कॉमन ले लूँ, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। सर ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ भी इसके बराबर होगी। यस बिल्कुल होगी। सर if a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c। लेकिन सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला मौजूद है, कुछ तो तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, अकेला कैसे करेंगे? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय a, अकेला हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a करें तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। नाउ ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, जरा ध्यान से देखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाय ए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाय ए, या फिर मैं कह सकता हूं दोनों जीरोस का सम विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अभी तक हमने एक भी चीज़ रटी नहीं है, हर चीज़ का कारण आपको मैं दे रहा हूँ।
ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है और इन्हीं पे बेसिस आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। These two are the relationship between zeros and coefficient। यही zeros हैं और ये a b c coefficients हैं। Note it down। तो अगला टॉपिक है, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक भी बताते हैं। दो इम्पोर्टेंट बात और बतानी है जिन पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और दो क्वेश्चंस क्या, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर क्विक कैलकुलेशंस। इम्पोर्टेंट नोट के नाम से आप इसको लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट। When the sign of roots are opposite but magnitude is same। कहने का तात्पर्य ये है, जब आपका अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो, बस उसमें साइन का डिफरेंस हो, मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा हो और बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसका एक ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो माइनस अल्फ़ा है, मैग्नीट्यूड सेम साइन ऑपोजिट, तब क्या होगा? आइए चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं सम ऑफ ज़ीरोज़ की, हमने अभी पढ़ा था सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए के बराबर था। याद करो, अल्फ़ा प्लस बीटा वॉज माइनस बी बाई ए। सम अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा वॉज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा आएगा ना, यही दूसरा ज़ीरो है। सर इससे ये तो शहीद हो गए, इसका मतलब माइनस बी बाय ए की वैल्यू ज़ीरो है, का मतलब सर बी इक्वल टू ज़ीरो है। पॉइंट टू बी नोटेड कि सर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में bx वाली टर्म गायब है, तो सर उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, साइन ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस फोर या माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ बी एक्स वाली टर्म ही नहीं है या बी यहाँ पे ज़ीरो है, का मतलब क्या? साइन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, ज़ीरोज़ ऐसे ही दिखेंगे। मतलब क्या दिख रही है ये तो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फोर, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू एंड माइनस टू। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, इसी का अगला एक पॉइंट और ले लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। When the zeros are reciprocal of each other, मतलब सर अगर एक अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा है। गॉट इट?
तो सर अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, उसका एक ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो वन अपॉन अल्फ़ा है, तो क्या समझ में आ सकता है? कोई गहराई में बात कुछ होगी इससे? यस। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारा बीटा क्या है? 1/अल्फ़ा। वो सी बाय ए के बराबर होता था। सर अल्फ़ा से अल्फ़ा शहीद हो गया, बचा क्या? सी बाय ए इक्वल्स टू 1 मीन्स सी इज इक्वल्स टू ए। क्या बात है! इसका मतलब सर हर वो इक्वेशन जिसकी शक्ल कुछ ऐसी हो, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 101% इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होंगे। यहीं से कुछ बातें हैं जो आपको कैलकुलेशंस में मदद करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम है ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स या फिर ज़ीरो आर गिवन। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको अल्फ़ा की वैल्यू कुछ गिवन है एंड बीटा की वैल्यू कुछ गिवन है, समथिंग समथिंग, ठीक है। आपसे बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, इसको कंटेन करने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो कैसे बनेगी? आसान है। आपको बताया था मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, और इसी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था दैट दिस इज ओनली, इसके अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं तो मैं इसको x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लिख सकता हूँ, और इसको ही मैं x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। और ये बना, और अल्फ़ा बीटा मुझे गिवन है तो खेल ख़त्म हो गया। जो दो ज़ीरोज़ आपको गिवन है वो यहाँ डाल दीजिए सम में, और यहाँ डाल दीजिए प्रोडक्ट में। जो इक्वेशन बनी वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको ऐसे याद करिए, या आप इसको ऐसे याद करिए, x माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ equals to 0. This is the quadratic equation. This is x square, this is x square. बताते भी नहीं है यार आप लोग, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन करके दिखाना है क्या? बहुत आसान है यार। अगर कोई अल्फ़ा की वैल्यू वही उठा लेते हैं पुरानी वाली, एक क्या था, -5 एंड -8, -5 -8 बीटा, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 8 होल इंटू एक्स प्लस -5 इंटू -8 डन इक्वल्स टू 0. दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव का -13, बाहर भी माइनस है, +13 एक्स स्क्वायर +13 एंड दिस इज +40, बाहर x इक्वल्स टू 0. जहाँ तक मेरी याददाश्त सही है हमने इसी को सॉल्व करके -8 -5 लेके आए थे. समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. तो बच्चों कुछ और टाइप के भी सवाल बनाए जाते हैं जिसमें मैं चाहता हूँ आप उसकी भी जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए. कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, फ्यू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स. एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है. कभी कभी सवाल आ जाता है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, this is some quadratic equation, sum ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equal to 0 and alpha and beta are the zeros of this quadratic equation. Find the value of, मान लो आ गया अल्फा माइनस बीटा. ये क्वेश्चन आ गया. कैसे करेंगे? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हम जानते ही नहीं है. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है. इक्वेशन देखी, ए बी सी देखा, माइनस बी बाई ए देखा, अल्फा प्लस बीटा तुरंत आ गया. सी बाई ए देखा, अल्फा इंटू बीटा तुरंत आ गया. सर अल्फा माइनस बीटा कहाँ से आएगा? अल्फा माइनस बीटा नहीं पता. अगर किसी ने बोल दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दो तो कहाँ से लेके आएंगे? किसी ने कह दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे दो, कहाँ से लेके आओगे? और अल्फा की पावर 4 वो कहाँ से लाओगे? अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछ ली जाए, क्या होगा हाल? क्या होगा सांभा? नंबर 5, अगर आपसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं. मैं नहीं कह रहा इसी में से आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा गंदा. हर गंदे कॉम्बिनेशन में इन सारों का यूज होके वो गंदा अच्छा हो जाएगा. बुरी शक्ल वाले तेरा मुंह काला. एक बदसूरत एक्सप्रेशन में ये इस्तेमाल करोगे वो खूबसूरत बन जाएगी. मैं कहता हूँ दीज आर सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. बदसूरत महिला तो नहीं कहेंगे, बदसूरत शख्स, उस पे मेकअप करने का काम करता है ये. चलिए इनको जानते हैं. खरीदना भी तो पड़ेगा इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को, बिना मेहनत के कुछ नहीं है. चलिए जानते हैं. सर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जानकारी पूरी है. ये माइनस बी बाई ए होता है, ये सी बाई ए होता है. अगर हमारे पास ये गिवन है, हम माइनस बी बाई ए सी बाई ए आराम से निकाल लेंगे. इसको निकालेंगे कैसे वो हम जानते हैं. नंबर 1, सर अल्फा माइनस बीटा तो नहीं पता, पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा
होता है। डन है, डन है। और सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ये सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं सेकंड। सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। और अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आई थिंक समझ में आ रही होगी बातें। तो इसको क्या लिख दूं, ये तो क्या बना ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बात तो बस इतने के लिए रही, वहां देखिए, और ये बात तो रह गई ना, ये मत सोचना सर ने रिपीट कर दिया है। इतनी बात है। तो बना क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 नहीं, 2 प्लस 2 4, माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा। और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा, इस स्क्वायर को उस तरफ हम अंडर रूट में लगा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं इस पहली बातचीत को निकालने के लिए इस बात का प्रयोग करूंगा जिसमें मुझे अल्फ़ा बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का होल अंडर रूट करेंगे तो आप अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज फॉर सेकेंड। इसको भी हम डब्बे में डाल लेते हैं। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इधर। नंबर 3 में है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इफ़ यू रिमेंबर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आप इस बात को समझ जाएंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। मुझे निकालना है ये, बाकी चीज़ें एक तरफ, ये एक तरफ। ये अगर यहाँ लिख दूँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आऊँगा तो दिस माइनस दिस क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा होल इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। आई होप आप इसकी वैल्यू अब आसानी से निकाल देंगे। डन, फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन। नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे किसकी बारी, ये दोनों बचे हैं, इनको भी समेट दिया जाए। लिख लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। चलिए मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट वाले काम ना करिए, थोड़े आलसी मत बनिए। अगर मैं आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अपने लिए भी मेहनत करिए। चलें नेक्स्ट, दिस, ये कुछ भी नहीं है। आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर अगर करेंगे
तो आपको ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे. दिस इज a² plus b² plus 2ab means 2 times alpha square beta square. That's it. Yes. चाहिए ये, इस बात को इधर फेंकते हैं तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. मैं इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, चले आगे. इस बात को हम ऑलरेडी आई थिंक प्रूफ कर चुके हैं. ये बात आई थिंक सेकंड में कवर हो गई है. मैं यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें लिख सकता हूँ दैट दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. डन है? बिल्कुल डन है. ठीक है, नंबर 5 की बारी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक नहीं है, लास्ट मेंबर है इस लिस्ट का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई होप इतना चीज़ें आप लोगों को सिखा दी गई है तो इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा. प्लस बीटा भी वन ऑफ द मेंबर था, माइनस बीटा भी वन ऑफ द मेंबर था. दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिए, पांचवी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई. ये आपके नाम चढ़ जाएगा. ये इसका प्रूफ, इसकी मेहनत आपके नाम दर्ज हो जाएगी. आप ये खुद करिए. डन है? चले आगे. तो बच्चों अगला टॉपिक होगा नेचर ऑफ रूट्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक आ गए हैं. नेचर ऑफ रूट्स सीखने के बाद और थोड़ा सा ग्राफ समझने के बाद ये जो दोनों प्राणी हैं इन दोनों को हम समेट चुके हैं. नेचर ऑफ रूट्स. नेचर का मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स थे, वो दोनों रूट्स कैसे हैं. कैसे का मतलब मैथमेटिक्स में कैसे का मतलब क्या होता है? सेम है, अलग अलग हैं, या एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस दुनिया में, ऐसे हैं. एग्जिस्ट ना करने का मतलब समझते हैं आप? मैथ्स की दुनिया में एक रियल नंबर है, होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है. रियल एंड नॉन रियल. थोड़ी सी बातें तो आपने पढ़ी होगी. चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स. चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में भी थोड़ी बातें समझी होंगी कि सारे रियल नंबर्स होते हैं जितने आप जानते हैं. जो नहीं जानते वही है अनरियल नंबर्स. नेचर ऑफ द रूट्स. अब एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. आपको पता है ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको हम कहते हैं d, बी स्क्वायर माइनस 4ac, where d is called discriminant. सर एक बात बताइए, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने d बोल दिया, वही इतना स्पेशल क्यों है?
बाकी लोग क्यों नहीं है? ये नीचे वाले को डी के जगह एफ क्यों नहीं बोला आपने? नीचे वाले को डी क्यों नहीं बोला? अंडर रूट के अंदर की वैल्यू आम बात नहीं होती है मैथ्स की दुनिया में। आप समझ पा रहे होंगे, बी की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, ए की वैल्यू कुछ भी हो, वो कोई ना कोई वैल्यू लाके देगा। लेकिन अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव जब तक है तब तक तो ठीक है। जब तक वैल्यू नेगेटिव हुई, मैथ्स की दुनिया में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पाप, पाप है, पाप। पाप का मतलब अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, आप उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज एन नॉन रियल नंबर। ये इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किसी और दुनिया, किसी और यूनिवर्स का नंबर है जिसकी वैल्यू हम इंसान नहीं जानते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सम्मानित किया जाता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है किसी ये जो डी है इसकी वैल्यू 3 ही तो हो सकती है। हम किसी चीज़ को अगर कहते हैं कि ये कैसा है, मैथ्स की दुनिया में नंबर कैसा है, तो हम क्या कहते हैं? या वो 3, क्या वो, या वो 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव नंबर, या वो 0 के बराबर होती है, नेगेटिव 0, या तो बड़ी होगी 0 से, या फिर 0 के बराबर होगी, या फिर 0 से छोटी होगी, नेगेटिव नंबर होगी। ये 3 ही चीज़ पॉसिबल है, इनके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो ज़रा एक बात समझिए कि सर अगर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है, तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है, और अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है मतलब वो सही चीज़ है। हम जानते हैं रूट के अंदर पॉजिटिव, तो हमें पता है √3 भले हो, इट इज़ एन इरैशनल नंबर, लेकिन नंबर तो है, रियल नंबर तो है। और अगर 4 हो गया तो वारे न्यारे हो गए। कुछ भी हो, d अगर पॉजिटिव नंबर है, इट इज नॉट 0, इट इज नॉट नेगेटिव नंबर, इट इज पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे एक बार आप x की वैल्यू लेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, और एक बार आप लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, और ये दो अलग अलग वैल्यू हैं। ये दोनों सेम कतई नहीं है। रूट डी कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू प्लस होगी तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, वो वैल्यू माइनस हो रही है तो सम एडिशन हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो सर ये वैल्यू सेम तो नहीं है। और सर क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये पूरी एक रियल नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे these two are real and different, जिसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इट मीन्स 2 रियल एंड distinct roots are there। और अगर ये d की वैल्यू 0 हो जाती है तो प्लस और माइनस कोई होएगा ही नहीं माइनस बी के साथ, है ना? तो मतलब सर इट विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a।
और प्लस माइनस वाला कोई रहा ही नहीं। तो सर यहाँ पे यही, भले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन फिर भी उसका ज़ीरो यही है। अब इसको आप एक बोल लो या दो बोल लो, वो कहने की बात है कि टू रूट्स आर देयर एंड बोथ द रूट्स आर इक्वल। यही है जो है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। डन। और बाय चांस डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ये अगर रूट के अंदर डी नेगेटिव हो जाता है तो अंडर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव चीज आई, घोर पाप हो गया। वो रियल रही ही नहीं, वो इमेजिनरी हो गई, नॉन रियल नंबर। किसी नॉन रियल नंबर को किसी रियल नंबर से प्लस करो या माइनस करो, वो नॉन रियल नंबर ही देता है। किसी नॉन रियल नंबर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो नॉन रियल नंबर ही देता है। इट मीन्स जब d की वैल्यू नेगेटिव है, नॉन रियल रूट्स आर देयर, नॉन रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स आर देयर। इमेजिनरी रूट्स। आई होप आप सभी को बातें समझ में आ रही हैं। डन। मिटा दें। देखिए, मेहनत से पीछे भागना नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें सीखनी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। मैं आपको टाइम देने के लिए रेडी हूँ, तो आई होप आप भी टाइम देना, तभी चीज़ें सही बैठेंगी। अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक लास्ट टॉपिक और रहता है दोनों चैप्टर्स को मिला के, दैट इज ग्राफ। ग्राफ सिलेबस में इतनी डिटेल में तो नहीं है और ना ही मैं इतनी डिटेल में लेके जाऊंगा अननेसेसरीली, बट कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है बच्चों। पैराबोला कैसा दिखता है? कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब पैराबोला काफ़ी तरीके के बन सकते हैं। पैराबोला इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, जिसका माउथ ऊपर की तरफ खुला हो, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट थोड़ी सी बातें, मैं थोड़ा सा आदत से मजबूर हूँ, ज़रा सा बातें ज़रूर बता दूंगा कि बच्चों पैराबोला एक अपवर्ड पैराबोला बनता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। इस तरीके का पैराबोला कब बनता है? व्हेन फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, व्हेन ए इज पॉजिटिव then it gives you upward parabola. And when a is negative, it gives you downward parabola. ठीक है,
ज़रा थोड़ा सा और, थोड़ा प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब एक बात बताइए, इन पैराबोला की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो कितने टाइप के बन सकते हैं? या तो वो डाउनवर्ड बनेगा या तो वो अपवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड और अपवर्ड की भी अपनी अपनी तीन तीन क्राइटेरियाज हैं। कैसे? देखिए, ऐसा हो सकता है कि पैराबोला ऐसा हो सकता है पैराबोला एक्स एक्सिस को टच भी ना कर रही हो। ऐसा हो सकता है पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रही हो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार काट रही हो। डन है। आप लोग ये बात भी बोल सकते हैं सर पैराबोला बहुत तरीके के, ये भी तो पैराबोला है, ये भी है, ये सब सिलेबस में अभी नहीं है। क्राइटेरिया वगैरह ये सब आप कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे क्लास 11th में। 4 इक्वेशंस होते हैं, 4 टाइप के पैराबोला होता है। वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी वो एलिप्स होते हैं, इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। ठीक है, चलिए। तो ज़रा नोट करिए, ये क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सर x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाता है, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो सर अगर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये ग्राफ है, तो सर यहाँ पे तो x की किसी भी वैल्यू पे y0 हो ही नहीं रहा। चेक करो ध्यान से, क्या कोई भी x ऐसा है जिस पे y0 हो रहा है? y0 यहाँ है या यहाँ है? यहाँ है y0। x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिस पे y0 हो रहा हो। इसका मतलब सर यहाँ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। d की वैल्यू कम है 0 से, नेगेटिव है d, तभी तो यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। देयर इज नो रियल रूट्स और नॉन रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स आर देयर। आई होप ये बातें समझ में आ गई हैं। तो यहाँ क्या हो रहा होगा सर, एक ही x की ऐसी वैल्यू है जिस पे y0 हो रहा है। सर ये भी a ग्रेटर देन 0 है एंड d इक्वल टू 0 वाला केस है सर। और यहाँ पे x की दो ऐसी वैल्यू है जिस पे y0 हो रहा है। चेक करो, दिस इज सम x कॉमा 0 एंड दिस इज सम माइनस x कॉमा 0, अगर ये लेंथ बराबर है तो। मतलब x की दो वैल्यू पे ग्राफ 0 हो रहा है। मतलब सर ये है तो x a ग्रेटर देन 0 वाला, बट d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे और ग्राफ ऐसी होगी। और आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, डाउनवर्ड वाला बना दूं, तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। मैं नहीं कराऊंगा, वो आपका काम है। एक्स्ट्रा पढ़ाई थी, एक्स्ट्रा पढ़ाई, सारी चीज़ें तो नहीं करा सकते ना। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, 5 more minutes। नंबर ऑफ zeros
या डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ zeros of a graph, number of zeros by the graph of a quadratic polynomial. ठीक है, अब लेट अस सपोज देर इज एनी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी भी डिग्री का। ठीक है, मान लो कोई p ऑफ x है और उसका ग्राफ कुछ, मैंने नहीं कहा ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसा भी हो सकता है, इसका मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, अब पूछा गया हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो p ऑफ x का मतलब ये बात तो समझ में आ गई, द पॉलिनोमियल इज इन द पॉलिनोमियल इन विच द वेरिएबल इज x, मतलब दिस इज सम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d समथिंग समथिंग, मैंने यहाँ लेट कर लिया कि 3 डिग्री का है, 3 डिग्रीज आर देयर, द पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3। तो एक बात बताइए, ये हम कार्टेशियन सिस्टम में चले गए, यहाँ पे सर x कोऑर्डिनेट है और y है, सर यहाँ पे तो y का नामो निशान नहीं है, y यही होता है, ये y इज इक्वल टू दिस। अब आ गया ना x और y, खेल खत्म हो गया। x की कितनी वैल्यूज पे y 0 हो रहा है, उतने ही तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मतलब सर इस ग्राफ में कहाँ कहाँ y 0 है, सर y 0 यहाँ है, यहाँ है, y यहाँ है, 3 बार y 0 हो रहा है, 3 अलग अलग x की वैल्यूज पे। चेक करो, यहाँ पे x कोई कुछ होगा, यहाँ पे x कुछ होगा, यहाँ पे x नेगेटिव कुछ होगा। तो इसका मतलब आपको बस यही चेक करना है कितनी जगह y 0 हो रहा है। 3 जगह y 0 हो रहा है, देर आर 3 zeros आर देर, 3 zeros आर देर। कई लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर लेते हैं कि अगर पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x है तो आपको बस x एक्सिस की कटिंग देख लेनी है कि ग्राफ x एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 1 2 3 बार काट रहा है, 3 zeros आर देयर। ठीक है, 2 बार काट रहा है, 2 zeros आर देयर। सिमिलरली अगर आपको गिवन हो p ऑफ y इक्वल टू सम, तो जब y इज इक्वल टू सम, अब y के टर्म्स में पॉलिनोमियल होगा, मतलब ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी, तो मतलब सर ये हो जाएगा x। अब जब ये x हो गया है तो आपको देखना है x कितनी जगह 0 हो रहा है। सर x यहाँ पे 0, अगर इसी में मैं चेक करूं तो x सिर्फ एक ही जगह 0 हो रहा है, मतलब सर एक ही 0 है यहाँ पे, ओनली 1 zeros आर देयर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप अगर याद करना चाहते हैं ये भी कर लीजिए, अगर p ऑफ x का पॉलिनोमियल है तो आपको x एक्सिस की कटिंग देखनी है, जितनी जगह x एक्सिस कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। और अगर p ऑफ y के वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल गिवन है, y एक्सिस की कटिंग देखनी है, जितने बार y एक्सिस कट कर रहा होगा ग्राफ से, कर्व से, उतने जीरोज आर देयर। आई होप सारी बातें समझ में आ गई हैं। एक बात और होती है, एक कंफ्यूजन और होता है बच्चों को कि सर कभी कभी ग्राफ टच कर जाता है ऐसे, सर ये टच कर रहा है, अब हम इसको 1 मानेंगे या 2, क्योंकि सर वहाँ पे तो हम 2 मान रहे थे, नहीं 1 ही, बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ 1 ही बोलें, वैल्यू तो 1 ही है ना, x की तो 1 ही वैल्यू पे y 0 हो रहा है ना, आप 2 बार यहाँ गिन के क्या करेंगे। तो 1 एंड 2, इफ ये ग्राफ p ऑफ x का है तो x की कटिंग 2, कटिंग टचिंग को भी हम 1 0 मान लेते हैं, टचिंग और कटिंग, कटिंग इज 1 0
एंड टचिंग इज ऑल्सो 1 0। तो 2 जीरोज हैं अगर ये P ऑफ X का ग्राफ है, एंड 1 0 है अगर ये सिर्फ P ऑफ Y का ग्राफ है। आई थिंक बातें समझ में आ गई है। आई होप मैंने कोशिश करी है सभी चीज़ें अच्छे से कवर करने की। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ़ करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स दीजिए। मैं आप सभी के फीडबैक्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ और अच्छे से कोशिश करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज़ को अच्छे से जवाब दे पाऊँ। ऑन दिस मोटिव रात के 4 बज गए हैं, मुझे नींद आ रही है। अब चलते हैं, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।